Good morning students. Today we are going to learn about profit and loss and its percentage and how to find selling price, cost price if profit and loss is given and one of cost price and selling price is given to us. Okay, what is cost price first of all? For example, when a shopkeeper purchases some items from the wholesaler is his cost price, okay, and when he sells to us and the price at which an item is sold is known as its selling price. जो हमें बेचता है वो हमारा उसका सेलिंग प्राइस होता है, जहाँ से उसने ख़रीदा है वो उसका कॉस्ट प्राइस है। अब जिसको वो बेचता है, ठीक है, जितने भी रुपीस पे, वो उसका सेलिंग प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज़ है एंड सेलिंग प्राइस 5 रुपीज़ है, तो क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस बढ़ा या सेलिंग प्राइस बढ़ा? सेलिंग प्राइस बढ़ा, राइट। सो वी कैन से प्रॉफिट हुआ कितने रुपीज़ का? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज़ 5 माइनस 4, 1 रुपी का, ओके। एंड whenever cost price is greater, for example cost price is 5 rupees and selling price is 4 rupees, ठीक है, अगर काम नहीं चला तो उसको कम दाम में भी बेचना पड़ता है ना। सो 5 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज़ 4 रुपीज़, तो उसको कितना लॉस हुआ? 5 माइनस 4, 1 रुपी का, ठीक है। सो गेन का परसेंटेज कैसे निकलेगा? प्रॉफिट गेन मिला ना, गेन अपॉन सीपी, दोनों में नीचे सीपी ही आएगा। गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ effective cost price, what is effective cost price? For example, if you buy more heavier machines, right, so you have to pay transportation charges, okay, so those transportation charges are called overhead charges or overhead expenses or additional expenses, ठीक है। तो वो चार्जेस को मिला के कॉस्ट प्राइस के साथ, दैट इज़ योर इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। For example, if you buy a cupboard, you cannot take that with you at your home, right? So you will have to pay for transport, मतलब कोई भी ऑटो, बड़ी ऑटो में या फिर घर पे लेके जाओगे तो ऑटो को भी पे करना पड़ेगा। सो कॉस्ट प्राइस प्लस ऑटो वाला का, दैट इज़ ओवरहेड चार्जेस, दैट इज़ योर इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस, ओके। तो अगर आप किसी को बोलोगे कि कितने का कपबोर्ड आया, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस, ओके, प्लस ऑटो के चार्जेस, या फिर आपने कपबोर्ड को कलर करवाया, नया जैसे किया, सो दैट इज़ ऑल थिंग्स इन ओवरहेड चार्जेस, ओके। नाउ टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट आर गिवन। सो अगर हमें सीपी, प्रॉफिट और लॉस परसेंट आर गिवन तो हम कैसे फाइंड करेंगे एसपी? एसपी इज इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाय 100, और लॉस होता है तो यहाँ पे माइनस आता है, गेन होता है तो यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। जस्ट इतना ही डिफरेंस है। अगर गेन है तो 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाय 100, 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ओके। सेम वे सीपी में भी उल्टा हो जाएगा, वो जो डिनोमिनेटर में था वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, एसपी इंटू 100। अगर हमें सीपी फाइंड करना है तो ये 100 इस तरफ चला जाएगा, डिवाइड बाय 100 प्लस गेन। सेम में लॉस दिया है तो ये 100 इस तरफ चला जाएगा, माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है। दिस इज हाउ इट विल कन्वर्ट इनटू, ओके। टू फाइंड सीपी द फॉर्मूला इज सेम, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ एसपी, you will find out CP also. Exercise 10.3, question number 1. A chair is purchased for rupees 700 and sold for rupees 570. Find gain or loss percent. Purchased मतलब CP मतलब 700, sold कितने में? SP is 570. So gain or loss, कितना लॉस हुआ उसको? Because CP is greater than SP. CP is greater than SP, 700 is greater than 570, राइट। तो लॉस हुआ ना उसको, लॉस कितना हुआ? 700 माइनस 570, दैट इज़ रुपीज़ 130,
लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉस कितना था 130 डिवाइड बाय 700 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 0 गेट्स कैंसल्ड, 130/7। फिर उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे, 130 को 7 से डिवाइड किया, 18 रिमाइंडर आया वो यहाँ पे रखा, क्वेश्चन यहाँ पे 18 4/7 परसेंटेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में A man purchased a sewing machine for ₹1250 and spent ₹250 on its transportation. See, 1250 का उसने मशीन खरीदा, फिर उसने ट्रांसपोर्टेशन का भी पे किया 250, तो उसको कितना इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस हुआ 1250 प्लस 250, राइट, एंड ही सोल्ड इट फॉर ₹600, सो SP हमारा 1600, ठीक है। सो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। सो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या मिला 1250 प्लस 250, राइट, सो इट इज़ 1500 एंड SP इज इक्वल्स टू 1600, तो प्रॉफिट ही हुआ, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP हमें ये लेना है, ये वाला नहीं लेना है, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस वाला। 1600 माइनस 1500 दैट इज 100 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। नाउ कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 100 अपॉन 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 0 गेट्स कैंसल्ड, 100 को फिर 15 से डिवाइड करेंगे, सो 62/3 परसेंटेज। लेट CP ऑफ इच आर्टिकल बी ₹X गिवन, दिया है बुक में SP ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू CP ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 16x. See here it is given cost price of 16 articles is equals to selling price of 12 articles. तो अगर हम इसको उल्टा पढ़े, selling price of 12 articles is equals to cost price of 16 articles. एक आर्टिकल का X रुपीज़ कॉस्ट है, ठीक है, तो 16 का कितना 16x, फाइन, तो 12 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या मिला 16x एंड 16 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 16। वी वांट टू फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू ₹16x एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू ₹12x. Clearly we can say selling price is greater than cost price because 16 is greater than 12, so gain is equals to SP minus CP. SP क्या था 16 minus 12 is 4. Now gain percentage फाइंड करना है, तो gain percentage is equals to 4x by 10x, x gets cancelled, multiplied by 100. फिर यहाँ से हमें 4 3s are 12, so 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 100/3, फिर इसको हमने मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, 33 1/3 परसेंटेज. टुडे टिल क्वेश्चन नंबर 3.